हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग आरओ प्रीवियस ईयर साल पेपर को देखेंगे, जिसके अंतर्गत जीएस के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो पिछले वीडियो में प्रश्न संख्या 34 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया था। आज हम शुरुआत करेंगे प्रश्न संख्या 35 से। साथियों, ये पार्ट 30 है, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर का ये 30वां वीडियो है। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 35 है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम थी। तो आपको समझने की जरूरत है साथियों। यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, जो सेंसस रिपोर्ट था 2011 यानी कि जनगणना 2011 की जो रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार दिए गए भारतीय राज्य में कहाँ पे महिला साक्षरता न्यूनतम थी, यानी सबसे कम थी, तो वो थी राजस्थान में। कहाँ पे साथियों? राजस्थान। यहाँ पे पुरुष के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, महिला साक्षरता के बारे में पूछा जा रहा है कि महिलाओं की, जो पढ़ी लिखी महिलाओं की संख्या है, सबसे कम कहाँ है? तो राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। आप देख सकते हैं, अगर संपूर्ण साक्षरता दर की बात की जाए भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, तो 73% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 80.9%, वही स्त्री साक्षरता दर 64.6% है। तो साथियों, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा साक्षर राज्य है केरल। और आप देख सकते हैं कि अगर महिलाओं की बात की जाए तो न्यूनतम बिहार, अरुणाचल प्रदेश, फिर राजस्थान यहाँ पे आ रहा है। तो इस प्रकार से राजस्थान, विकल्प के अनुसार राजस्थान इस प्रश्न का सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्ष 2011 की जनगणना में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई? ये अच्छा प्रश्न है साथियों। ज्यादातर तो देखा जाता है सामान्यतः जनसंख्या आप भी जान रहे हैं बढ़ ही रही है, लगातार बढ़ रही है। और लेकिन वो कौन सा राज्य है जहां की जनसंख्या में कमी आई? तो वो राज्य है नागालैंड। ऑप्शन नंबर ए। नागालैंड में 2011 की जब जनगणना रिपोर्ट आई तो उसमें नागालैंड की जनसंख्या में कमी आई थी। तो ध्यान दीजिएगा, नागालैंड। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता थी? सबसे ज्यादा साक्षरता कहाँ थी? दिए गए विकल्प के अनुसार आप मणिपुर लगाएंगे। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, मणिपुर। सबसे ज्यादा मणिपुर, फिर पंजाब, फिर असम, फिर मध्य प्रदेश होगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का देश की कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? यानी कि देश की जो कुल जनसंख्या है उसका कितना प्रतिशत नगरों में निवास करती है, यानी शहरों में निवास करती है? तो 31.16%। लेकिन साथियों, जो आगामी जनगणना रिपोर्ट आएगा उसमें ये आंकड़े आपको चौंकाने वाले मिलेंगे। ये लगभग हो सकता है 50% के आसपास पहुंच जाए, या तो, लेकिन इसमें आपको अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है। तो 31.16% आपको ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया। भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व उच्चतम थी? जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा बिहार में जनसंख्या घनत्व है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। कहाँ पे? बिहार में। बिहार साथियों, देखिएगा, अगर जनगणना की बात की जाए तो बिहार के अगर जनघनत्व को देखेंगे तो 1106 है। कितना है? 1106। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 17। कितना है? सिर्फ 17 है साथियों। ये प्रति वर्ग, ये जो है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की बात की जा रही है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को उनके नगरीकरण के अवरोही क्रम में, अवरोही यानी घटते क्रम में साथियों व्यवस्थित करना है। नगरीकरण के आधार पर आइए व्यवस्थित करते हैं। सबसे पहले इसमें होगा महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा नगरीकरण कहाँ है? महाराष्ट्र है। फिर साथियों पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा, फिर आपको देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश में, फिर गुजरात में। यह है घटते क्रम में, अवरोही क्रम में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और सुमेलित इसमें कोई भी नहीं था। तो इस प्रकार देखिए, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल होना चाहिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। जनगणना से आप देख सकते हैं कितने सारे प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन साथियों आपको अभी आपने देखा होगा पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम हाल ही में हुआ है साथियों। उसमें आपको जनगणना
एकदम गायब देखने को मिलेगा। तो जनगणना से जरूरी नहीं इतने सारे प्रश्न पूछे जाए, लेकिन आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है। और पीसीएस प्रीलिम्स में यूपी स्पेशल का एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए आयोग को। लेकिन आपको क्या करना है, आपको सब कुछ तैयार करके जाना है, जिससे कि कहीं से भी प्रश्न पूछे तो आप एकदम रेडी रहे। ज्यादातर आप करंट अफेयर्स पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा साथियों। हमने आपको बता दिया, कोई भी अच्छी सी मंथली मैगजीन उठा लीजिए, न्यूज़पेपर को भी कवर करते चलिए। क्रॉनिकल आप देख सकते हैं, अच्छी खासी मैगजीन मानी जाती है आपकी समीक्षा एग्जाम के लिए। बाकी आप घटना चक्र भी देख सकते हैं। आइए अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या की प्रतिशतता तो 42.61 कितना है, 42.61%। फिर से जनगणना का प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में नगरीय जनसंख्या की प्रतिशतता न्यूनतम थी, सबसे कम? तो हिमाचल प्रदेश। सबसे कम नगर कहाँ पे यानी शहर? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य साथियों। तो मात्र 10%, हिमाचल प्रदेश में मात्र 10%। और सबसे ज्यादा गोवा में है 62.2%। आप समझ सकते हैं, गोवा में शहरी आबादी है, जो नगरीय क्षेत्र है वो 62%, हिमाचल में मात्र 10%। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता दर एवं नगरीकरण के स्तर में भारत में दूसरे स्थान पे है? तो दूसरे नंबर पे मिजोरम है, दूसरे नंबर पर मिजोरम है। नेक्स्ट, जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर में 2001 से 11 तक कितनी वृद्धि हुई थी? साक्षरता कितना जो है साक्षरता दर बढ़ा था? तो 11.45%। ध्यान दीजिएगा, 1 से 11 तक, तो 11 पूछा गया, 11 से 11 याद रखिएगा, 11.45%। भारत का जो भारत की जनगणना 2011 रिपोर्ट है, उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जिले की साक्षरता दर सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन सा है साथियों? तो गाजियाबाद। विकल्प के अनुसार गाजियाबाद है, और वैसे अगर देखा जाए साथियों तो गौतम बुद्ध नगर है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है गौतम बुद्ध नगर जिला होगा साक्षरता। अब यहाँ पे जनगणना के सारे प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे, पॉलिटी के प्रश्नों को देखेंगे, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का। पहला प्रश्न बड़ा ही आसान है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई? यानी छुआछूत का अंत जो किया गया है, बहुत ही आसान है, अनुच्छेद 17। 17 यानी खतरा, ऐसे करके याद रखिएगा, अगर आप छुआछूत किए तो आपके लिए खतरनाक है, इसीलिए इस खतरे को हमेशा के लिए हटा दिया गया 17 के अनुसार। किसके अनुसार? 17 के अनुसार। ऐसे आप याद रखेंगे, जल्दी भूलेंगे नहीं। तो छुआछूत क्या है? एक खतरनाक बीमारी है, खतरा, यानी 17 से हटा दिया गया अनुच्छेद 17, आर्टिकल 17। देखिए व्याख्या में अनुच्छेद 14 के बारे में दिया गया, विधि के समक्ष समता का अधिकार, यानी कानून के समक्ष सभी समान है, किसी के लिए विशेष व्यवस्था नहीं है, बड़ा छोटा कोई नहीं है। आगे भी दिया गया है 15 में, क्या है? आप किसी भी धर्म के हो, जाति के हो, वंश के हो, लिंग के हो, कहीं भी पैदा हुए हो, इसके आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसमें है? 15 में है। 16 में है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन, सरकारी नौकरी जब लगेगी एकदम समान अधिकार में, ऐसा नहीं है कि आप महिला है तो आपको नौकरी नहीं दी जाएगी, पुरुष है तो आपको तुरंत दे दिया जाएगा, या पुरुष है तो नहीं मिलेगा, महिला को मिलेगा, ऐसा नहीं है, सबके लिए समान व्यवस्था है। हाँ, जो शोषित वर्ग है या साथियों जो जिनको छूट प्रदान किए गए, उनके लिए कुछ छूट की व्यवस्था है, लेकिन अधिकार सभी को है। 17 में है खतरा, यानी छुआछूत मत करिए, छुआछूत अगर आप करेंगे अस्पृश्यता तो उसका अंत किया गया है 17 में। 18 में है उपाधियों का अंत। आगे है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो पहली बात तो ध्यान दीजिएगा, विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या कहाँ निर्धारित है? अनुच्छेद 117 में। कितनी है? तो न्यूनतम हो सकती है 60 से कम नहीं। कोई भी राज्य, जैसे उत्तर प्रदेश है, कोई भी छोटा मोटा राज्य भी आप अगर आप देखेंगे तो जैसे गोवा है, कोई भी राज्य है, उसकी जो विधानसभा की सदस्यों की कम से कम संख्या कितनी होनी चाहिए? 60, ज्यादा से ज्यादा 500। कितनी? सबसे कम 60 होनी चाहिए, सबसे ज्यादा 500, इसी के बीच में होना चाहिए। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? संस्था है, स्थापना वर्ष दिया गया है, आप देख सकते हैं उत्तर में आपको स्टार देखने को मिलेगा। यहाँ पर व्याख्या को हम लोग सीधे देखेंगे और आप लोग तैयार करिए। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963, सतर्कता आयोग 64, भ्रष्टाचार निरोधक कानून 88। इसको याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है। भ्रष्टाचार तो बहुत व्यापक रूप से फैला हुआ है, हमेशा रहता है साथियों, और कभी समाप्त नहीं होगा, ये भी सत्य है। कब जरूर हो सकता है, पूरी तरह से समाप्त नहीं होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार करने वाला कोई एक विशेष व्यक्ति नहीं है, सभी के अंदर कहीं न कहीं मौका मिले तो सब साथियों इसमें संलिप्त होते हैं, अधिकांशतः ऐसा देखा जाता है। तो भ्रष्टाचार को निरोधक कानून कब बना? 88 में 88 याद रखिएगा। प्रवर्तन निदेशालय 1956। देख सकते हैं आयोग द्वारा यह प्रश्न मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया है। नेक्स्ट आगे है कि प्रशासनिक सुधार आयोग 1967 जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई इसके अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर ए। आगे है भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया वो कौन से है? वो है साथियों दिल्ली तथा पुदुचेरी। 70वें संशोधन द्वारा क्या किया गया? राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो इन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भी उसमें सम्मिलित होने का अधिकार प्रदान किया गया। एक तो है दिल्ली, भारत की दिल्ली राजधानी, एक है पुदुचेरी। क्या है? पुदुचेरी। दिल्ली, पुदुचेरी। ऑप्शन नंबर बी। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। 50 प्रश्नों को आज हमने कंप्लीट किया, यानी प्रश्न संख्या 50 तक कंप्लीट हो चुका है। आगे के प्रश्नों को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।